नवाज शरीफ ने अमेरिका की सियासी और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांगी। मारूफ तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी शाहीन सोहबाई का तहलका खेज इंकशाफ। कहते हैं अमेरिका ने नवाज शरीफ की मदद से साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी क़यादत से राबता करीबी दोस्त इस्लामी मुल्क के जरिए हुआ। अमेरिका को मौलाना फजलुर रहमान को एहतजाजी प्रोग्राम का लीडर बनाने पर भी तशवीश है। तहलका खेज इंकशाफात पर मबनी कॉलम आज बलोचिस्तान टाइम्स और रोजनामा 92 न्यूज़ में शाये। इस तरह की हुकूमतें हमेशा इसे हथकंडे इस्तेमाल करती है, लेकिन हम हर तरह के हथकंडों से बेनियाज होकर मैदान में निकले हैं और हर मुश्किल को अबूर करने का हमने तहैया कर लिया है। हर हथकंडे से बेनियाज होकर मैदान में निकले हैं, हर मुश्किल का सामना करने का तहैया कर लिया। फजलुर रहमान का कहना है कौम को जायज़ हुकूमत और जायज़ पार्लिमानी निज़ाम देना चाहते हैं। इस मार्के को सर करने के लिए पुरउम्मीद है। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत ने इदारों को आवाम के मुकाबिल ला खड़ा किया। पीडीएम आवाम और इदारों का मुकदमा लड़ेगी। हुकूमत जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल कर ले, तहरीक कामयाब होगी। ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है, बल्कि उनका वोट जो 2018 में चोरी हो गया था, पीडीएम ये वो मुकदमा भी है, वो लड़ेगी इंशाअल्लाह। पीडीएम के सदर फजलुर रहमान की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात, अपोजिशन जमातों के दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी समेत सियासी सूरत हाल और पीडीएम के मुल्क भर में जलसों पर मुशावरत। फजलुर रहमान और मरियम नवाज के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने वफ्द के एजाज में इशाया भी दिया। कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ जलसे जलूसों की अवाम में बेचैनी बेयकीनी फैलाने के लिए। वो जो है तो बुनियादी तौर पे उसका एक ही मकसद है। उसका एक ही मकसद है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो जो है तो अपनी लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए और उनका ये कोशिश कि किसी न किसी तरह से हुकूमत पे जोर डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, ये तो ज़ाहिर है कि कौम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑपोजिशन की कोई तहरीक नहीं, ये खौफ में इकट्ठे हो रहे हैं। शिबली फराज का कहना है ऑपोजिशन मुल्की इदारों को दांव पर लगा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग करप्शन केसेस छुपाना चाहती है। जो मर्जी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं बड़ी सियासी जमातों ने शिद्दत पसंदों के हमदर्द को अपना सरबराह बना लिया। जलसों में बंदे पूरे करने के लिए मौलाना को पीडीएम का सरबराह बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को 2 दिन में अखबार इश्तिहार के अखराजात जमा कराने की हिदायत। अदालत ने करार दिया इश्तिहार छपने के बाद 30 दिन में अगर मुल्जिम पेश ना हुआ तो इश्तिहारी करार देंगे। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलों पर समाअत में 3 गवाहों के बयान कलमबंद। नवाज शरीफ के दोनों वारंट्स की वसूली के मुतालिक रिकॉर्ड पेश। उनका अटैक जो था वो जुडिशरी पर था कि जी फैसला ही गलत हुआ, हाईएस्ट लेवल पर हुआ। अब किसी वजह से उन्होंने फौज को टारगेट कर लिया है। अच्छा, ये गैर मुनासिब सी बात है। नवाज शरीफ ने पहले अदलिया पर हमला किया, अब फौज को हदफ बना लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की प्रोग्राम हाथ टॉक पाकिस्तान में खुसूसी बातचीत। मजीद कहा किसी ने मशहूरी के लिए मुकदमा दर्ज करवा लिया होगा। जमहूरियत की खूबसूरती है जब तक ये रियासत को खतरे में ना डाले। एहतजाजी मार्च से कोरोना कहीं फैल ना जाए। सियासी करप्शन से मुस्तकबिल को तबाह किया जाता है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कैप्टन सफदर को आज सुबह 11 बजे नैब पेशावर में पेश होने की हिदायत की गई।
मोहम्मद सफदर पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। वजीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की आज अहम मुलाकात होगी। इस्लामाबाद में मुलाकात में कराची के मसाइल के मुतालिक बात की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बंडाल जजीरे पर सिंध और विफाक में तनाज़े पर भी तबादला ख्याल होगा। फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफे पर भी बातचीत का इम्कान। वजीर आज़म की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आमद, आर्मी चीफ भी साथ थे। इमरान खान ने रीसेटिंग रोबोटिक पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार के इख्तितामी सेशन की सदारत की। सेमिनार में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन, सनती नुमाइंदे, सिविल और फौजी अफसर शरीक हुए। वजीर आज़म ने कहा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रोजगार के बहुत मौके हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो आलमी ताकत के तौर पर उभरे। हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता गंजबख्श का 977वां उर्स। मुल्क भर से उलमा व मशाइख, अहम शख्सियात और बड़ी तादाद में ज़ायरीन की हाजिरी। रूह परवर महफिल समा। उर्स के आखिरी रोज आज लाहौर में मकामी छुट्टी। अमेरिका के नायब सदारती उम्मीदवारों माइक पेंस और कैमला हैरिस में पहला मुबाहिसा। कैमला हैरिस की ट्रंप पर तनकीद, कहती हैं अमेरिकी सदर के पास आज भी कोरोना से निपटने का कोई मंसूबा नहीं। ट्रंप ने जो भी किया वो काम नहीं आया। मुल्क में 2 लाख से ज्यादा जानें गईं। माइक पेंस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन से ही अमेरिकियों की सेहत को अव्वलीन तरजीह दी। आगे बढ़ेंगे। पीटीएम पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा लड़ेगी। अवाम को यकीन दिलाती हूँ आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। मरियम नवाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मरियम नवाज को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। मैं इस वतन की बेटी और नवाज शरीफ इस मट्टी का बेटा है। ये हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। मुकदमा अवाम में जा चुका है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है, बल्कि उनका वोट जो 2018 में चोरी हो गया था, पीडीएम, ये वो मुकदमा भी है, वो लड़ेगी इंशाअल्लाह। आप जितनी मर्जी इंतजामिया तब्दील करें, जितनी मर्जी जोर जो है वो आप लगा लें, जो मर्जी ताकत आप इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये जलसे कामयाब होंगे, ये तहरीक कामयाब होगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला है कि अब हुकूमत कौन करेगा, अवाम का वोट जो है वो उसकी हुर्मत की जाएगी। ये फैसले अब ड्राइंग रूम्स में नहीं होंगे, ये साजिशियों के पास नहीं होंगे, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला अवाम करेगी। जो अवाम की उम्मीदें हैं उसका मरकज पीडीएम है। अवाम ने अपनी उम्मीदें जो हैं वो पीडीएम से एसोसिएट कर दी हैं। तो मैं अवाम को इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पीडीएम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मौलाना साहब की सरबराही में और बाकी सब पार्टीज के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं।